दोस्तों, आज हम ट्रिगोनोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक टर्म जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में हम स्टडी किस ट्रायंगल का करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में तो क्लियर है, ट्रिगो मीन्स होगा थ्री और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। तो यहाँ हम राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं। किसका? राइट एंगल ट्रायंगल का। ध्यान से देखिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये यहाँ राइट एंगल है। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारा ABC है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ही साइड मेजरमेंट का डिस्कशन होते रहेगा। अब है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो फिक्स है, और इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम से पहले जो बताए थे आपको ट्रायंगल के बारे में, उसमें ये आपको पता होगा कि लार्जेस्ट साइड AC है। 90 के सामने वाला सबसे लार्जेस्ट होता है, और उसको हम लोग हाइपोटेनियस या कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस या कर्ण। तो आइए इसमें देखते हैं कि ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस, ठीक है। या हिंदी में आप इसको कर्ण कह सकते हैं। तो 90 के सामने जो होता है वो कर्ण हो जाता है। अब हमारे पास दो एंगल बच रहा है, जैसे कि एक एंगल A बच रहा है और एंगल C बच रहा है। अब इस दोनों एंगल में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल का डिस्कशन होगा, या उस क्वेश्चन में जैसे कि साइन के साथ आप देखे होंगे साइन A लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ किस एंगल को लिया जा रहा है? एंगल A को लिया जा रहा है, समझे। जैसे मान लीजिए कि साइन A नहीं C लिखा हुआ है, तो किस एंगल को लिया गया? C एंगल को लिया गया। तो क्वेश्चन डिमांड के अकॉर्डिंग जिस भी एंगल का डिस्कशन होगा, जैसे कि एंगल B तो कभी 90 का कभी भी नहीं लिया जाएगा सॉल्यूशन में, ठीक है। हमारे पास ये दो बचता है, इसी दोनों में से किसी न किसी एक का हम लोग यूज करते हैं, ठीक। तो अगर आप बाकी के दो साइड का अगर नेम जानना चाहते हैं तो उसको पहचानना ज्यादा जरूरी है। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या लंब, परपेंडिकुलर या लंब किसको कहेंगे? ठीक है। तो देखिए, एंगल जो गिवन है, जो दिया गया एंगल है, उसके सामने एंगल के अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे? सामने वाले भुजा को क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। जैसे कि अगर एंगल C बोला गया है क्वेश्चन में, तो एंगल C के सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि AB हमारा परपेंडिकुलर। अगर एंगल A बोला गया है तो इसके सामने आ जाइए, BC हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो ये दोनों वेरिएबल होता है, चेंजेबल होता है, चेंज होते रहता है, एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, ठीक है। अब एक और साइड बच रहा है, वो हो जाएगा हमारा बेस। बेस हम लोग किसको कहते हैं? हिंदी में इसको आधार बोलेंगे, ठीक है। बेस या आधार, ये किस साइड को कहा जाएगा? तो एंगल का, गिवन एंगल का जो शॉर्ट आर्म होगा, छोटा वाला आर्म, छोटा भुजा। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं इस यहाँ एंगल C का डिस्कशन है, ध्यान से देखिएगा एंगल C को, ठीक है। ये हमारा एंगल C था, इसमें दो आर्म है, दो भुजा है, एक ये एक ये, दो भुजा है। बताइए इसमें छोटा कौन है? इसमें छोटा ये है। बात समझ में आ रहा होगा। एंगल C अगर हम बनाते हैं तो उसमें एंगल C में छोटा कौन है? वही बेस होता है। तो गिवन एंगल का स्मॉलर आर्म, स्मॉलर आर्म, आर्म मीन्स भी भुजा होता है,
तो जो एंगल दिया गया है उसका छोटा आर्म जो होगा, ये दो आर्म है, इस दोनों में जो छोटा होगा वो बेस हो जाएगा। तो आपको तीनों के बारे में फिर से एक बार देख लेना है कि हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, यानी कि कर्ण किसको बोलते हैं, जो साइड की 90 के सामने होता है, 90 अपोजिट साइड, ठीक है। 90 के सामने वाला जो साइड होता है, हमेशा इस ट्रायंगल में 90 कहाँ है, यहाँ है, उसके सामने कौन सा साइड है, ये साइड है, यही हो जाएगा हाइपोटेनस। इसका हालांकि एक और कंक्लूजन है, लार्जेस्ट साइड भी होता है, लार्जेस्ट भी आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। अब आ जाइए परपेंडिकुलर, यानी कि लंब किसको बोलेंगे, तो लंब हम लोग बोलेंगे गिवन एंगल का, जो एंगल की गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में जो एंगल गिवन है उसके सामने एंगल का अपोजिट साइड, एंगल का अपोजिट साइड, एंगल के सामने की भुजा, जैसे कि एंगल अगर सी गिवन है तो सी के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर या लंब। और अगर एंगल ए गिवन है, अगर एंगल ए गिवन है तो ए के सामने वाला जो साइड बी सी है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बेस किसको कहेंगे, तो बेस यानी कि आधार किसको कहा जाएगा, देखिए एंगल जब भी बनता है तो दो आर्म से एंगल बनता है, दो आर्म से एंगल बनता है, ठीक है। तो जो गिवन एंगल हमारे पास है उसका जो छोटा आर्म है, यहाँ ये दोनों हाथ हुआ, ये दोनों आर्म हुआ, इस दोनों आर्म में जो छोटा आर्म है वही बेस हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल का स्मॉलर आर्म, ठीक है, स्मॉलर आर्म, कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना। अब हम लोग इस तीनों में से दो दो का यूज करते हुए रेशियो लिखते हैं, और उस रेशियो का 8.1 में पूरा रिक्वायरमेंट है, और इसी के रेशियो को हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से भी जानते हैं। देखिए कौन कौन सा रेशियो है, देखिए रेशियो कितना है आप यहाँ ध्यान में रखिएगा। एक है साइन थीटा, देखिए कोई एंगल मेंशन नहीं है, थीटा मेंशन है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। एंगल को ही किससे डिनोट करते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, कॉस थीटा होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। टेन थीटा होगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, ठीक है। अब अगर ये तीनों है तो इसका इनवर्स भी हो सकता है, उल्टा भी इसका हो सकता है, व्युत्क्रम भी हो सकता है। तो h/p सोचिए, h/p होता है कॉसेक का, कॉसेक थीटा हो गया h/p, सेक थीटा हो गया h/b, और कॉट थीटा हो गया b/p, ठीक है। तो इतना ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है जिसका कि लगातार यूज आप करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। और एक और कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, उसका भी यहाँ यूज है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड कौन कौन बच रहा है, P और B, परपेंडिकुलर और बेस, यही तो अदर साइड बच रहा है हमारे पास, हाइपोटेनस के अलावा परपेंडिकुलर बेस होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होगा। अगर आप ट्रायंगल बनाएंगे तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आप चलिए, उसमें ढूंढिए हाइपोटेनस कौन सा है। तो जैसे कि ट्रायंगल ये है हमारा, यहाँ एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहाँ हाइपोटेनस कौन हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर वो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, अदर टू कौन कौन साइड बच रहा है, AB बच रहा है और BC बच रहा है, ये दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा। अगर ट्रायंगल हमारा PQR हो गया तो आप उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे,
ठीक है। तो ट्रायंगल चेंज हो सकता है, आपको मेन ये याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 पर आते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है, ये ट्रायंगल एबीसी है और उसका राइट एंगल बी है। देखिए ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल है हमारा एबीसी और इसका राइट एंगल कहाँ है, ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल बी पर है। यहां आप राइट एंगल जहां ड्रॉ किए हैं वहां बी दीजिए, ये हो गया, ये ट्रायंगल हमारा बना। ऐसे या ऐसे किसी भी तरह से आप बना सकते हैं, ध्यान रखिए कि राइट एंगल ही बनाना है। ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। और आपको दो क्वेश्चन है जिसका कि आंसर फाइंड करना है। अब देखिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक ये सब जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, इसको लाने के लिए हमारे पास तीनों साइड का होना जरूरी है। तो आपके पास तीनों साइड होना चाहिए। यहाँ AC आप सबसे पहले ढूंढ लीजिए। ठीक है, तो AC क्या है इस ट्रायंगल में, 90 के सामने है, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहाँ हाइपोटेनस AC है, तो AC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए AB कितना है आपका 24 और BC 7, तो 24 का 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 मिलेगा। क्या मिलेगा 625। तो AC इक्वल टू आप यहाँ रूट लगा सकते हैं और AC इक्वल टू कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाता है 25 सेंटीमीटर। अब किसी का भी आप आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि 1 का आप 1 पे आइए तो सबसे पहले साइन A निकालना है आपको, साइन A फाइंड करना है। आपको बोले थे हम कि एंगल बगल में मेंशन रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो साइन का सबसे पहले फॉर्मूले पर आइए। साइन किसका रेशियो है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है। अब आपको ये सोचना है कि एंगल तो यहाँ A गिवन है, तो A से परपेंडिकुलर कौन होगा, तो परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, एंगल के अपोजिट साइड को, एंगल के सामने वाले साइड को। तो एंगल A के सामने देखिए, एंगल A यहाँ है, इसके सामने कितना है 7। ठीक है, बाय हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा है हमारा, सबसे बड़ा तो 25 है, हो गया। अब इसी में कॉस A भी है, कॉस A भी आप फाइंड कीजिए। कॉस का किसका रेशियो, कॉस किसका रेशियो है, B बाय H का रेशियो है। अब B जो है एंगल A का जो छोटा आर्म होगा, एंगल A यहाँ है, इसका ये दोनों आर्म हुआ, ये दोनों आर्म हुआ, और इसका छोटा आर्म कितना है 24 है, वही हो गया बेस आपका। और हाइपोटेनस तो 25 है ही। बात समझ में आ गया। अब 2 देखिए, 2 में आपको साइन C और कॉस C निकालना है। साइन C, इस बार एंगल चेंज कर दिया गया है, तो साइन C, साइन का फिर से आप लिखिए रेशियो P/H होता है। C से P ढूंढिए, यानी कि एंगल C से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, सामने वाला हो जाएगा 24, और हाइपोटेनस 25 है। और कॉस C देखिए, कॉस C आपका हो जाएगा B/H, और एंगल C से बेस कौन होगा, तो C का जो छोटा आर्म होगा, C में ये दोनों आर्म है, छोटा कितना है 7, तो बेस आपका 7 हो गया, हाइपोटेनस 25 ही है। इतना इजी क्वेश्चन है, कोई खास नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, बस थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा जब आइडेंटिटी स्टार्ट होगा, तो इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में आप देखेंगे कि एक एडजेसेंट फिगर है 8.13, 8.13 एक फिगर है आपके पास, ऐसा फिगर है 8.13 का, और वो PQR है, PQR, Q पर राइट एंगल बना हुआ है, और आपका PQ 12 सेंटीमीटर, PQ 12 और PR 13 सेंटीमीटर।
ठीक है। आपको tan p माइनस कॉट r इसका वैल्यू ढूंढना है, tan p माइनस कॉट r। तो एक बात जान लेना है कि आपको तीनों साइड का होना जरूरी है, ये पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, ये साइड आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास जो रास्ता है वो क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है, इसमें हाइपोटेनस कौन है, पी आर है। तो पी आर का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। पी आर लगाइए, पी आर है आपका 13, पी क्यू है 12 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का 169, ये 144 और प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को अपोजिट ला करके माइनस कीजिए, माइनस 144 इक्वल टू में क्या आपके पास रहा है, क्यू आर स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 25 मिलेगा। अब क्यू आर रहने दीजिए, स्क्वायर रिमूव कीजिए, देयरफॉर क्यू आर इक्वल टू 5। कितना सेंटीमीटर मिला आपको, 5 सेंटीमीटर मिला। ठीक है, अब आप किसी का भी वैल्यू ढूंढ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास आपको चाहिए tan p माइनस कॉट r, इसका आपको वैल्यू चाहिए। tan p, tan होता क्या है, तो tan किसका रेशियो है देख लीजिए, p बाई b का। एंगल p से परपेंडिकुलर ढूंढिए, एंगल p से परपेंडिकुलर कौन है, 5, और बेस कौन हो जाएगा एंगल P से, तो एंगल P का छोटा आर्म कौन सा है, 12 माइनस कॉट R। अब एंगल R पर चले आइए, यहां से आप B बाय P ढूंढिए, काहे भाई, कॉट का देखिए रेशियो क्या है, B बाय P। तो R का छोटा आर्म हो जाएगा बेस यानी 5, और P परपेंडिकुलर R के सामने वाला यानी 12। ये दोनों सेम नंबर का सबट्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, सेम नंबर है तो उसका डिफरेंस तो 0 हो जाएगा, तो कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं, ये दोनों सेम नंबर है और सेम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल को सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू 0 मिलेगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 को देखते हैं, ऐसा ही सब आसान क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन 3 में आपको साइन ए का वैल्यू है, यहाँ ट्रायंगल का कोई डिस्कशन नहीं है, ट्रायंगल का डिस्कशन नहीं होता है तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। साइन ए का वैल्यू है 3/4, तो साइन किसका रेशियो है, तो साइन है P और H का रेशियो, यही हो गया हमारा 3/4, है कि नहीं। तब इस हिसाब से P कितना हो जाता है आपके लिए 3K और H कितना 4K। अच्छा यहाँ आप K क्यों लिए, देखिए ये रेशियो है, तो रेशियो किसी फ्रैक्शन के स्मॉलेस्ट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू को। जैसे अगर आपके पास 24/18 है, क्या ये रेशियो हो सकता है, ये रेशियो नहीं हो सकता है, इसको आप कैंसिल कीजिए, 6 4 जा 6 3 जा, यानी कि 4/3 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। तो क्या कैंसिल हुआ, यहाँ क्या कैंसिल हुआ, यहाँ 6 कैंसिल हुआ, ये क्या था 4 इंटू 6, ये क्या था 3 इंटू 6, 24 4 इंटू 6 था और 18 3 इंटू 6 था। अब आपको अगर डायरेक्ट 4/3 दे दिया जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या कैंसिल किया गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ कोफिशिएंट में हम लोग के मान लें, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ हम क्या ले लिए, इसका पार्ट 3K ले लिए और इसका 4K ले लिए, तो P हमारा 3K और H 4K। और एक बात ध्यान रखना है, अगर टाइम आपके पास कम है तो ये K लेने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर टाइम सफिशियंट है तो K लेके सॉल्व करना है। अब इस दोनों में क्या फर्क है, अगर आप K लेके सॉल्व करेंगे तो मार्क्स जरा सा भी नहीं कटेगा एग्जाम में, और अगर K हम लोग अवॉइड करते हैं तो मार्क्स थोड़ा सा काटने का चांसेस बन जाता है, ठीक है ना। तो P हमारा हो गया 3K और H हो गया 4K। अब कौन सा साइड हम लोग को फाइंड करना है, तो B फाइंड करना है कि नहीं। P H तो मिल गया और B फाइंड कर लेते हैं, तो
तो फॉर्मूला फिर से हम वही अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको पता है एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बार बार इसका यूज होते रहेगा। अब h आपके पास क्या है, h है 4k, तो 4k का स्क्वायर, p कितना है 3k, 3k का स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, 4k का 16k स्क्वायर, ये 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 16k स्क्वायर में माइनस 9k स्क्वायर कीजिए, इधर क्या बच रहा है आपके पास b स्क्वायर, 16k स्क्वायर में 9k स्क्वायर माइनस हुआ तो 7k स्क्वायर, ठीक है, और b आप रखिए, स्क्वायर रिमूव कीजिए तो इस पर क्या लग जाएगा रूट, देयरफॉर b आपके पास b का वैल्यू होता है √7k, क्योंकि के पर स्क्वायर था तो ये रूट से बाहर हो गया, पेयरिंग हुआ इसका। अब हम लोग आते हैं इसमें किसका वैल्यू चाहिए, cos a का और tan a का, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos a, cos का होता है b/h, b आप निकाल के रखे हैं √7k, h है आपके पास 4k, k कैंसिल हो गया, क्या बचा √7/, ठीक, और उसके बाद चाहिए आपको tan a, tan a ये हो जाएगा p/b, फॉर्मूला सारा याद रखना होगा, p कितना है आपके पास 3k, और b कितना आप फाइंड किए हैं √7k, यहां भी आपका k कैंसिल हुआ और 3/√7, यही आपको लाना था। अब क्वेश्चन 4 पर आइए, क्वेश्चन 4 देखते हैं, इसमें आपको ठीक 3 के तरह ही है लेकिन थोड़ा सा से चेंज कर दिया गया है, 15 cot a इक्वल टू 4, सॉरी 8, 15 cot a इक्वल टू 8, ये आपको गिवन है और आपको साइन a sec a का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये भी वैसा ही है 3 की तरह। अब सोचिए कि cot a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/50, क्यों भैया, यहाँ 15 मल्टीप्लाई में था, ये बाय में चला गया। अब क्वेश्चन 3 के तरह ही हो गया सेम, कॉट का रेशियो क्या है b/p, b/p इक्वल टू ही आपका क्या हो जाता है 8/50, तो उस हिसाब से बेस कितना हो गया 8k और p हो गया परपेंडिकुलर 15k, ठीक है ना, बेस 8k और परपेंडिकुलर 15k। क्या फाइंड करना है हम लोग को, h फाइंड करना पड़ेगा, तो चूंकि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h स्क्वायर इक्वल टू p कितना है आपके पास 15k, इसका स्क्वायर कीजिए और 8k का स्क्वायर कीजिए, तो 15 × 25 k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, इसको ऐड कर लेंगे हम लोग 289k स्क्वायर, यहाँ आप h रखिए, स्क्वायर रिमूव कीजिए, तो h इक्वल टू कितना हो गया 17k, कितना हो गया 17k। अब आपको किसी का भी वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिमांड साइन a, तो साइन क्या होता है p/h, p कितना है आपके पास 15k और h 17k निकला है, तो 15/17। उसके बाद चाहिए आपको सेक a, तो सेक है आपका h/b, h कितना है 17k और b कितना है 8k, तो 17/8 आपका, यही आपको लाना था। यह सारा क्वेश्चन आपको इजी ही मिलेगा। क्वेश्चन 5 भी सेम है, क्वेश्चन 5 भी आपका सेम है। चलिए क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको सेक थीटा का वैल्यू गिवन है और अदर सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो सेक थीटा इक्वल टू कितना गिवन है
13/12 गिवन। अब देखिए कि सेक किसका रेशियो है, तो सेक है h/b का रेशियो, यही हुआ 13/12। तो और h कितना हो गया आपके पास 13 के, और b कितना हो गया 12 के। हमको फाइंड p करना है, p फाइंड करना पड़ेगा, तो फिर से वहीं आ जाएंगे कि h² = p² + b²। h कितना है 13 के का स्क्वायर, p कितना है आपके पास नहीं है, फाइंड करना है, और b है 12 के। और चलिए देखते हैं, 13 का 169, 12 का 144, अपोजिट साइड ला करके माइनस करेंगे, -144 के स्क्वायर हो जाएगा =p² बचा, माइनस कीजिएगा तो 25 के स्क्वायर बचेगा, इधर p लिखिए, स्क्वायर रिमूव कीजिए, रूट लगाइए, तो p = आपके पास 5k। अब आपको सेक छोड़ करके सारे का वैल्यू फाइंड कर देना। इसमें से सेक का तो वैल्यू गिवन ही है, अगर सारा जितना भी बचा हो सब का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो साइन थीटा p/h, p कितना है 5k, h 13k, k खत्म हो गया, आपके पास बचा 5/13। कॉस थीटा b/h, b कितना है, तो b है आपका 12k और h है 13k, 12/13। हालांकि सेक का इन्वर्स होता है, तो डायरेक्ट भी आप 12/13 कॉस के लिए लिख सकते थे। tan देखिए, tan थीटा p/b, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 5k, और बेस है 12k, इसका हो गया 5/12। इसके अलावा और भी दो बच रहा है हमारे पास, एक है साइन कॉस टेन कॉसेक और कॉट। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p, जो साइन का उल्टा है, साइन का उल्टा, तो इसका भी आप उल्टा कर दीजिए, सीधा वैल्यू भी लगाएंगे तो वही आएगा। कॉट टेन का इनवर्स होता है 12/5। यही आपको फाइंड करना था, यही आपको फाइंड करना था। अब हम लोग क्वेश्चन 6 को देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, एंगल ए बी एक्यूट एंगल है और cos A = cos B है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल ए और बी इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें एक्यूट एंगल तो यही दोनों हुआ, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल को छोड़ करके ये दोनों एक्यूट एंगल होगा। न्यून कौन, जो 90 से कम हो, 90 से कम वाला को कहते हैं। ए और बी हमारा, ए और बी एक्यूट है, यानी कि सी हमारा राइट एंगल। इसमें ये गिवन था, गिवन क्या है cos A = cos B, ठीक है ना। तो अब चलिए कि cos A, यहां से आप रेशियो लिखिए, cos का रेशियो होता है b/h, cos का रेशियो क्या है b/h। तो एंगल ए से बेस कौन हो जाएगा, तो एंगल ए का जो छोटा आर्म होगा यानी AC, और हाइपोटेनस कौन 90 के सामने वाला यानी AB। अब cos B लिखिए, तो cos एंगल B इस बार ले लिया गया है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, एंगल B का जो छोटा वाला आर्म है यानी BC, और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है AB। अब देख लीजिए दोनों डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है, तो कैंसिल हो गया, और AC = क्या BC, AC = BC। अब आप बताइए AC और BC जब इक्वल हो गया तो देयरफॉर एंगल A = एंगल B। क्यों ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में
ये इक्वल साइड का जो अपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, ये दोनों साइड हमारा इक्वल मिला। यहां से ये दोनों साइड जब इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट एंगल बी हुआ, इसका अपोजिट एंगल ए हुआ, तो एंगल ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है। यहां आप कारण में दे दीजिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, यही आपको प्रूव करना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 7 को देखेंगे। क्वेश्चन 7 देखिए, कॉट थीटा गिवन है आपको 7/8। गिवन क्या है, कॉट थीटा 7/8, और 2 क्वेश्चन है उसका आपको वैल्यू फाइंड करना। तो कॉट थीटा जब हमारा 7/8 है, इसका मतलब कि b/p जो है वो 7/8 है। b/p देख लीजिए, कॉट का रेशियो क्या है वहां, b/p यही हो गया हमारा 7/8। तो बेस कितना हो गया 7k और परपेंडिकुलर हो गया 8k। हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनस यहां से फाइंड कर लेना होगा। h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p है हमारा 8k का स्क्वायर कीजिए, b है 7k का स्क्वायर कीजिए, वैल्यू इसका फाइंड कर लीजिए। 64k स्क्वायर 49k स्क्वायर, और यहां से आपको मिलता है 9 4 13 6 4 10 और 1 11 k स्क्वायर। यहाँ आप h लिखेंगे और स्क्वायर हटाए तो रूट लगा, और h इक्वल टू आपके पास √113k h आपको मिल चुका है। अब क्वेश्चन 1 में देखिए क्या फाइंड किया, इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में आइए, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का आपको वैल्यू ढूंढना है। तो वैल्यू लगाते जाएंगे। 1 प्लस साइन थीटा p/h होता है, तो p आपका है 8k और h है आपके पास √113k। वही आपका दूसरे में भी आएगा, खाली माइनस है यहाँ, तो 8k बाय √113k। बाय में आ जाइए, 1 प्लस कॉस है, तो 1 प्लस कॉस का b/h होता है, तो b आपके पास 7k है, 7k, h कितना है √113k। और यही फिर इसमें भी लिखेंगे, खाली माइनस है यहाँ पर देख लीजिए, तो 1 माइनस 7k/100। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा लिखा गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, ये पूरा बकवास। देख लीजिए, के सारा कैंसिल कर दिए। अब आइए, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का होल, a प्लस बी और a माइनस बी क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां देखिए नीचे भी वही हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैलकुलेट कर लीजिए इसको। चलिए इधर आ जाते हैं, तो अब यहां से आपको 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और √113 का जो स्क्वायर होगा वो 113 ही हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो गया। और नीचे भी वही 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और 113। इसको कैलकुलेट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने का एक आसान तरीका बता रहे हैं, यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 64 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर देखिए एक बार, 113 इंटू 1 माइनस 64, ठीक है, ये सबसे आसान तरीका। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 49, 113 माइनस 64 49 बाय 113, और नीचे हो जाएगा 64 बाय 113।
113 आपका कैंसिल हो गया और वैल्यू क्या बचा 49/64। यही आपको मिलता है क्वेश्चन 1 का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन 2 को देखिए, आपको वैल्यू ढूंढना है कॉट स्क्वायर थीटा का। तो भैया कॉट थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या है 7/8। स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, हो गया यही। अब क्वेश्चन 8 को देखते हैं। 8 को देखिए, आपको 3 cot a इक्वल टू 4 गिवन है। गिवन क्या है आपके पास 3 cot a इक्वल टू 4, और आपको एक चेक करना है कि वो प्रूव ही है, समझिए प्रूव ही गिवन है। तो सबसे पहले यहां से हम लोग पीवीएच ये सब निकाल लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, ये 3 मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में चला गया। कॉट किसका रेशियो है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर का रेशियो, बेस बाय परपेंडिकुलर ही हमारा क्या होगा 4/3। तो इसलिए आपको बेस कितना 4k मिला और परपेंडिकुलर 3k मिला। ठीक है, एच हमको ढूंढना है, तो चलिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए। पी है आपका 3k और बी है 4k। 3 9k स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर हो गया। और एच यहाँ आप लिखेंगे 16 और 9 25k स्क्वायर हो जाता है, तो रूट लगा दीजिए, एच इक्वल टू 5k। पीवीएच सब है आपके पास। अब एलएचएस और आरएचएस दोनों को सॉल्व करके आप इसको प्रूव कर दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलएचएस ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 बी बाई पी हो जाए, पी बाई बी। 10 क्या होता है हमारा पी बाई बी, तो पी बाई बी जब हम करेंगे तो 3/4 मिलेगा। पी है 3 और बी है 4, तो पी बाई बी 3/4 मिलेगा। नीचे भी आपका वही है 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16 बाय 1 प्लस फिर 3 का 9, 4 का 16। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 1 जा 16 और माइनस 9 यानी 7/16, और नीचे हो जाएगा आपका 25/16। 16 आपका कैंसिल हो गया, क्या मिला 7/25। अब आरएचएस पर आइए, आरएचएस को भी आप देखिए। आरएचएस आपको क्या फाइंड करना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस आपका b बाय एच होता है, b है 4, h है आपके पास 5, इसका स्क्वायर। k नहीं लिख रहे हैं, अब चाहे तो लिख सकते हैं, साइन p बाय एच हुआ, तो p 3 और h 5, 3/5, इसका भी स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 3 का 9, 5 का 25। डिनोमिनेटर जब इक्वल हो तो आप डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 16 और 9 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना हुआ 7/25। आपने क्या देखा, एलएचएस का वैल्यू और आरएचएस का वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ लिखिए देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। यही आपको चेक करना था, प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 में आपको ट्रायंगल बेस्ड है, यहां आपको ट्रायंगल क्रिएट करना है। इन ट्रायंगल एबीसी, यहां ट्रायंगल एबीसी का डिस्कशन कर दिया है। तो ट्रायंगल एबीसी, पहले एबीसी डायरेक्ट मत लगाइए, देख लीजिए कि कौन सा एंगल राइट है। तो क्वेश्चन में राइट एंगल बी पर है, तो यहां पहले बी लिख लीजिए, फिर आप ए और सी अपने मन से लगा सकते हैं। अब tan a इक्वल टू 1/√3,
वी हैव गिवन tan a इक्वल टू 1/√3। अब tan a बताइए, एंगल a का वो यहाँ यूज किया, एंगल a के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, क्योंकि एंगल a का छोटा आर्म तो यही है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो गया, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी बी सी, बाय बेस कौन हो जाएगा, ए बी, बेस ए बी, यही हुआ आपका 1/√। तो बी सी आपका है 1, बी सी 1 और ए बी है आपका √3। ए सी फाइंड कर सकते हैं, तो हाइपोटेनस है ए सी, देख लीजिए 90 के सामने है ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही ना, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम। तो ए बी कितना है आपके पास √3 और बी सी है 1, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, यानी कि ए सी आपका हो गया √4, यानी ए सी हो गया आपका 2। ए सी कितना हो गया 2 हो गया। अब फाइंड जो करना है आपको 9 में वो देखिए, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 पे आते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, साइन इसी का वैल्यू ढूंढना, बेकार है, कुछ खास नहीं है। साइन ए से आप साइन का वैल्यू लिखिए तो साइन p/h होता है। अब देखिए एंगल ए से परपेंडिकुलर कौन है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, इंटू कॉस सी, एंगल सी चेंज कर दिया है सी, कॉस क्या होता है b/h, तो एंगल सी से बेस कौन हो जाएगा 1 और हाइपोटेनस तो चेंज होता नहीं है। कॉस ए चल गए, इस बार एंगल ए कॉस के लिए लीजिए, एंगल ए है, b/h आपको लिखना है, तो बेस कौन हो जाएगा √3 h2 और ये भी √3/2, साइन सी भी वही हो जाएगा, तो सी के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, वो भी √3 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 का 2 इंटू 2 4, √3 इंटू √3 3 और 2 इंटू 2 4, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, यानी 4/4, वैल्यू क्या मिला 1 मिला, इजी है। 2 में देखिए, इसका जो 2 है हमारा वो है कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। तो दोबारा आप माथा पेची मत कीजिए, इसमें डायरेक्ट यहां से देख के आप लिख लीजिए, कॉस ए कितना था √3/2, कॉस सी कितना था कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए आपका था 1/2 और साइन सी आपका था √3/2। देख लेते हैं, √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू √3 और 2 इंटू 2 4, सेम नंबर को माइनस कर रहे हैं, वैल्यू क्या मिलेगा 0, हो गया, आसान था ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये एक काम पहले करके रख भी सकते थे, जैसे कि इसमें देख लीजिए साइन और कॉस का अलग अलग एंगल पे वैल्यू चाहिए, तो पहले हम उसका वैल्यू लिख के रख लेंगे ताकि यहां आसानी से लगा सकें, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 पर आते हैं, ये क्वेश्चन 9 था हमारा, क्वेश्चन 10 पर आते हैं और ये एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 10 पर आइए, पी क्यू आर में एंगल क्यू राइट एंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर है जिसमें कि क्यू हमारा राइट एंगल है, यानी पी और आर हम कहीं भी लगा सकते हैं, और पी क्यू पी आर प्लस पी क्यू आपका नहीं, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर वो 25 है, गिवन है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, ठीक, और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, और साइन पी कॉस पी टेन पी इसका आपको वैल्यू होगा।
साइन पी कॉस पी टेन पी इसका वैल्यू दूंगा। अब देखिए पी आर प्लस क्यू आर इस दोनों का सम है 25। दोनों में से किसी एक का पता तो चलना चाहिए, तभी माइनस करके हम एक का ढूंढ सकते हैं। और पी क्यू है 5। कुछ नहीं सोचना है, आप आइए देख लीजिए यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना है 25। बताइए इस दोनों में से हाइपोटेनस कौन है? यहाँ देख लीजिए फिगर में पी आर प्लस क्यू आर, पी आर और क्यू आर इस दोनों में हाइपोटेनस कौन है? जो 90 के सामने है, 90 के सामने कौन है? पी आर। पी आर हमारा हाइपोटेनस, तो पी आर को हम अकेला कर देंगे। अकेला कर देंगे तो 25 के पास क्यू आर को लेते जाएंगे, इसको यहां से भगा दिए तभी तो ये अकेला होगा, तो प्लस क्यू आर को उधर भेज दिए। अब बताइए कि आपका बोथ साइड स्क्वायरिंग जब हम करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग आप कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ये अभी पता चलेगा। देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है ना। तो पी आर हमारा है हाइपोटेनस, तो इसका जो स्क्वायर है यहाँ पर वो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम हो जाएगा, यानी कि पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। पी आर स्क्वायर क्या है? पी आर हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर तो अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है, तो इसको चेंज करके हम ये लिख दिए। इधर आप होल स्क्वायर को ए माइनस बी के फॉर्मूले पर ब्रेक कीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, और 2ab यानी 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 2 इंटू 25 हो गया 50 क्यू आर। ठीक, अब आपका क्यू आर खत्म हो जाता है। तो एक बात यहां ध्यान रखिएगा, जब साइन इक्वल हो तभी आप इक्वल टू के अपोजिट में कैंसिल कर सकते हैं, साइन इक्वल होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, अब पी क्यू का वैल्यू आपके पास पहले से है, पी क्यू का वैल्यू 5 है, तो पी क्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर आपके पास। ठीक है, 50 क्यू आर को आप इधर ले आइए तो प्लस 50 क्यू आर हो जाता है, इक्वल टू इधर रहने दीजिए 625 को, इसको उठा के अपोजिट में ले आए। अब 25 हो गया प्लस 50 क्यू आर इक्वल टू 625, 50 क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 माइनस 25, है कि नहीं। ये 25 को अपोजिट साइड लेते गए, क्यू आर कितना हो गया तो 600 बाय 50, देख लीजिए 625 में 25 माइनस कीजिए कितना होगा 600, ये 50 मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ चला गया डिवाइड में, इसको कैंसिल करेंगे 12 हो जाएगा, क्यू आर हो गया 12 सेंटीमीटर। अब है हमारा कि क्यू आर तो आपको मिल गया, ये 5 था, ये भी मिल गया, अब ये चाहिए हमको, तो आपको पहले से पता है पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25, तो पी आर हमको चाहिए, पी आर चाहिए, तो 25 में क्यू आर को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, यानी पी आर आपके पास कितना रहता है 13 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। अब तो किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं आप, साइन पी कॉस पी और टेन पी इसका वैल्यू चाहिए, साइन पी, साइन का पी बाय एच होता है, एंगल पी से आप परपेंडिकुलर इसके सामने होता है, और एच कितना है 13, कॉस पी बी बाय एच, एंगल पी से बेस कौन होगा, ये बेस एक बार फिर से याद दिला देते हैं, एंगल जो गिवन है उसका छोटा वाला आर्म जो है वही बेस होता है, तो बेस हो गया 5, हाइपोटेनस 13, और टेन पी आपका पी बाई बी, एंगल पी से परपेंडिकुलर 12 और बेस कौन 5, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 2-4 और आर एस अग्रवाल से बनाइए या केसी सिन्हा से, कहीं से भी, या भारती भवन से
हालांकि इसमें भी एग्जाम्पल में आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 5 जब आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपको गिवन है। तो ऐसा 2-4 क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर लीजिए। कुछ नहीं है, जो सम हमारा गिवन होता है, सम को हम लेके चलते हैं और सम में से हाइपोटेनस को सेपरेट कर देते हैं। ये देखिए सम हमको मिला, सम से स्टार्ट किए क्वेश्चन को, इसमें से हाइपोटेनस को सेपरेट कर दिए। इसमें हाइपोटेनस कौन था, तो 90 के सामने कौन सा साइड आ रहा है, पी आर। पी आर हमारा हाइपोटेनस था, इसको रख लिए, बाकी को अपोजिट साइड भेज दिए। उसके बाद बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग से हमको क्या मिल जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मिल गया। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम आप लिख लीजिए, वैल्यू सेट कीजिए और आपको एक साइड मिल गया। जब एक साइड मिल गया तो जो सम गिवन था उसी के हेल्प से दूसरा साइड भी आप ढूंढ लेते हैं। उसके बाद किसी का भी वैल्यू चाहिए तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 जो है इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है और इसका रीजन भी देना है। tan a का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होता है। वैल्यू ऑफ tan a ऑलवेज लेस देन 1, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, अब देखते हैं जरा। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलिए, ठीक है, तो हमेशा tan से कम नहीं हो सकता है। अगर ये दोनों की परपेंडिकुलर बाय बेस, tan क्या होता है, tan क्या होता है, p बाय b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये दोनों इक्वल हो गया, सपोज ये हो गया 5 और ये भी हो गया 5, तो वैल्यू कितना हो जाता है, 1। बताइए कि क्या हमेशा 1 से कम हुआ, नहीं, कभी कभी 1 होगा, 1 से ज्यादा भी हो जाएगा। 1 से ज्यादा कब हो गया, मान लीजिए परपेंडिकुलर हमारा 6 है और ये 3 है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 6/3 अब देखिए 2 हो गया। तो tan a का वैल्यू हमेशा 1 से कम पॉसिबल नहीं है। तो पहला वाला आपका क्या हो जाता है, फॉल्स। ठीक, दूसरा देखिए, एंगल ए के किसी वैल्यू के लिए sec a 12/5, मतलब एंगल ए का कोई भी वैल्यू। अब बताया जाए कि एंगल जैसे जैसे यहां चेंज होगा, जैसे जैसे यहां एंगल चेंज होगा, क्या लगता है आपको कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम इस हाइपोटेनस को अगर नीचे करते जाएं, यानी कि ये एंगल अगर कम करते जाएंगे, ये तो वैल्यू कम होते चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये और ये साइड हमारा इक्वल हो जाएगा इस पर, जब है ना, जब ये हाइपोटेनस इस पर होगा, यानी एंगल जब यहाँ का 0 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाता है, तब तो वैल्यू 1 हो जाता है। इसलिए एंगल ए के यानी कि गिवन एंगल का किसी भी वैल्यू पर 12/5 हमेशा पॉसिबल नहीं है। हाँ, किसी एक एंगल पर हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स। तीसरा देखिए, कॉस ए, एंगल ए का कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त, नहीं नहीं नहीं, कॉस हमारा जो है कॉसेकेंट तो कॉसेक के लिए यूज होता है, ये भी हमारा क्या है, फॉल्स। कॉस जो है ना उसका फुल फॉर्म कोसाइन होता है, कोसाइन, इसका कोसाइन होता है, और कॉसेकेंट यहां लिखा हुआ है, कॉसेकेंट तो कॉसेक का होता है। अब आप आइए 4 पे क्या बोला गया है कि कॉट ए आपको लिख दिया और बोला गया है कॉट ए, ये आपको क्या लगता है, कॉट इंटू ए है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी रेशियो किसी पार्टिकुलर एंगल पर ही आइडेंटिफाई किया जाता है, ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, बल्कि जैसे कि आपका जो पहचान है, मान लेते हैं आपके नेम में 2 वर्ड होता है, सपोज कि मान लीजिए गौतम कुमार, मान लीजिए गौतम कुमार, ये आपका नाम हुआ, इस नाम से आपको पुकारा जाता है, कुमार लेके नहीं पुकारा जाता है, कुमार आपका टाइटल है। बात समझ में आ गया, आपके नाम का पहचान ये दे रहा है, ये आपके नाम का पहचान दे रहा है। उसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आप रेशियो तो जानते हैं, लेकिन वो किसी पार्टिकुलर एंगल पर होता है, एंगल के अकॉर्डिंग उसका वैल्यू वेरी करता है। इसीलिए एंगल क्या है, इसका पहचान है, ना कि इस दोनों का प्रोडक्ट है, गुणनफल नहीं है वो।
ये भी आपका फॉल्स हो गया। अब है क्वेश्चन 5, देखिए ये भी एक लेल्हा जैसा क्वेश्चन है। ये 2 के ही तरह बोल दिया है कि किसी भी एंगल के लिए साइन का वैल्यू 4/3, साइन का वैल्यू हमेशा 4/3 कैसे हो सकता है? देखिएगा, साइन का वैल्यू हमेशा 4/3 संभव है। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब मान लेते हैं ये एंगल हमारा यहाँ है, ये बढ़ घट रहा है कुछ भी, तो जैसे ही एंगल घटेगा तो पी तो खत्म हो जाएगा, पी तो घटते चला जाएगा, तो हमेशा 4/3 पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी आपका फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 8.2 पर चलेंगे। ठीक है।